इस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर का महीना है, दिवाली पे पटाखों पर बैन है, लगातार ये होता रहा है। कुछ और लोग जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं। सर, लगातार हर साल दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया जाता है कि पोल्यूशन का हवाला देकर, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली सरकार को बड़ी चिंता है लोगों की, इस बार भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन है। लेकिन अभी से ही जो AQI है वो कुछ इलाकों में तो 400-500 तक पार हो रहा है। चाहे आनंद विहार की आप बात कर लें, वहाँ पे तो ये एक एक्सक्यूज दे दिया गया है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो बसेज आती है ना, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के लिए कि इस पोल्यूशन से राहत कब मिलेगी दिल्ली वासियों को? इस पोल्यूशन से दिल्ली वालों को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों का, ये 8 साल तो 14 से लेकर 24 तक का सफर देख ले, तो कहीं पे भी 1 किलोमीटर रोड पोल्यूशन फ्री हो, पोल्यूशन मुक्त हो, गली पोल्यूशन मुक्त हो, ऐसा कोई निर्माण, ऐसी कोई डिजाइन, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनता हुआ मुझे नहीं दिखा। तो जब 10 साल में आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया और मूर्खों वाला फौबारा सड़कों पर 2 मिनट उड़ाया, तीसरे मिनट फिर हवा में उड़ गई वही धूल, ये मूर्खता भरा कार्य करने से भी दिल्ली का पोल्यूशन समाप्त नहीं होगा। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी और उसकी बेईमान नीतियों की वजह से ये पोल्यूशन दिल्ली में है। वो कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन का मेन कारण है वो मेन सोर्स है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में पराली जलाई जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बता दे मुझे कि उनका 1 किलोमीटर का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पोल्यूशन मुक्त हो, धूल ना उड़ाता हो, गंदगी ना फैलाता हो, बदबू ना मारता हो। 1 किलोमीटर का कोई इलाका मुझे बता दे आप। हाँ, तो उन्होंने रोक लगा दी है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी है, वैसे करके 3-4 डिवाइड किया है, 3-4 स्टेज में डिवाइड किया है। धीरे धीरे सारी चीजें रोकेंगे। ओड एंड इवन भी आएगा दिल्ली के अंदर दोबारा फिर से। दिल्ली के कंस्ट्रक्शन में क्या इस्तेमाल होता है? बालू, सीमेंट। इससे पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन होता है सड़कों पे जमा धूल से, जो गाड़ियों के 100 की स्पीड से 1000 बार रौदा जाता है, नैनो पार्टिकल में बदलता है, फिर उसकी स्मोक फॉग की शक्ल लेता है और लोगों का जीवन दुभर करता है। क्या ओड एंड इवन फॉर्मूला लाएंगे? वो हर बार लाते हैं सॉल्यूशन। आपकी 1 किलोमीटर की सड़क धूल मिट्टी को कंट्रोल नहीं करती, धूल को पैदा करती है, 1000 गुना मल्टीप्लाई करती है, स्मोक और फॉग का कारण बनती है। दिल्ली में कोई एक सिविल इंजीनियर ऐसा नहीं पैदा हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ, दिल्ली सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, जो 1 किलोमीटर की सड़क पोल्यूशन मुक्त डिजाइन कर सके। तो पोल्यूशन होगा नहीं तो होगा क्या? यथार्थ यही है। दिल्ली के पॉलिटिशियन 1 नंबर के धूर्त, बेईमान, रिश्वतखोर ना होते तो ये दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती। जब बात यही है ना, फिर अब ये तो एयर पोल्यूशन की बात हो गई। यमुना नदी में आप देख सकते हैं लगातार बार बार हर साल चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं आऊँगा दिल्ली की यमुना में आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आज जिस तरीके से पोल्यूटेड हो चुकी है, पूरा पोल्यूशन हो चुका है, सफ़ेद झाग उसमें नजर आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में छठ पूजा भी आने वाली है, उसको लेकर भी कैसी तैयारियां रहेंगी, और यमुना भी साफ नहीं होंगी, उसके लिए क्या कहेंगे? किसी बेईमान पॉलिटिशियन को आप 1000 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ दे दीजिए, वो आपके राज्य का, आपके समाज की गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकता। जब तक नेता में ईमानदारी ना हो, जब तक नेता में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी ना हो, जब तक नेता में समाज के प्रति जिम्मेदारी ना हो, वो समाज को, व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। यही सच है। 25-25 लाख रुपए लगा करके दिल्ली का एक वर्ल्ड क्लास का स्कूल नहीं बना। मनीष सिसोदिया के जीते जी विधायक रहते, उनके दूसरे कार्यकाल में बनी दीवारें गिर गई, टाइलें गिर गई, छत गिर गया, पंखा गिर गया, दीवारें ढह गई। क्यों ढह गई? अगर ईमानदारी से काम किया होता मनीष सिसोदिया ने, तो उनके विधायक रहते दीवारें, स्कूल की, पंखे और छत ना गिरने लगती। ये बेईमान नेताओं की वजह से आपके यमुना साफ नहीं हुई। कोरोना काल में आपको याद होगा, मात्र 3 दिन के लॉकडाउन में मथुरा तक यमुना का पानी साफ झलक रहा था। आप बेईमान बता रहे हैं, आप कैसे बेईमान बता रहे हैं? कट्टर ईमानदार, लगातार मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ट्रैवलिंग कर रखी है महिलाओं के लिए, कह रहे हैं इतनी प्रॉफिट में दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान, कट्टर धूर्त, कट्टर झूठ और 1 नंबर की दलाल पार्टी है, दलालों की पार्टी है। इस पार्टी ने कोरोना काल में गरीबों को बांटे जाने वाले चावल और दाल में जो दलाली खाई,
ऐसी घृणित दलाली करने वाले को मैं कहता हूं भगवान कहीं भी जगह ना दे। जो भूखे प्यासे मर रहे लोगों के भोजन में से दाल चुराने का काम करता हो, उसे आप ईमानदार कहेंगे? जिसको अदालत ने दोषी ठहराया, उसे आप ईमानदार कहेंगे? वो पार्टी जो नर्सों को भोजन तक ना दे पाई इतनी बड़ी समृद्ध दिल्ली में, जहां फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बसेस बट रही हो, आप समझ रहे हैं कि वो पार्टी दलालों की पार्टी नहीं है? वो पार्टी जिसने दलाली खाने के चक्कर में शराब का स्कैम किया, घर घर दारू की बोतलें पहुंचाने का काम किया, आपको लगता है वो पार्टी दलालों की पार्टी नहीं है? एक काम बताइए, दिल्ली में अपने लोगों को दंगे में मरवाया, खुद आम आदमी पार्टी का पार्षद शामिल रहा। ऐसी आम आदमी पार्टी जो अपने लोगों को, जिसने 62 MLA दिए और उसी क्षेत्र में दिए, जिस क्षेत्र में दिए उसी क्षेत्र के 62 लोगों की लाशें गिरवाने की राजनीति की हो, आप ऐसी पार्टी को ईमानदार पार्टी कहेंगे? अपने बच्चों की लाशों के साथ जो दलाली खाता हो, कोरोना काल में पेशेंट के बेड को चुरा लेता हो, दवाई चुरा लेता हो, ऑक्सीजन चुरा लेता हो, लोगों को आनंद विहार भेज करके मारने का काम करता हो, ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को आप क्या समझते हैं? आपने जिस तरीके से पूरी सारी बातें रखी हैं अपने सामने, ना ही विकास है दिल्ली में, पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, चाहे यमुना में पोल्यूशन हो, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी एजेंडा? क्या लग रहा है कि क्या ये जो चुनावी मुद्दे होते हैं आम आदमी पार्टी के, इस बार इन्हीं मुद्दों के तहत भी क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बना पाएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले? नहीं, मैं समझता हूं इसका जवाब देने से अच्छा है कि मैं सोचूं कि मैं क्या करना चाहता हूं दिल्ली के लिए। धूर्तों ने क्या सोचा है उस पर समय वेस्ट करने से अच्छा है कि एक यंग ब्लड होने के नाते मैं सोचूं कि मैं दिल्ली में क्या कर सकता हूं। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने की वो हर खूबसूरत स्थिति उत्पन्न है जिससे आप चाहे तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना सकते हैं। ऐसी दिल्ली बना सकते हैं जो दुनिया में आज तक किसी राजधानी में ना हो, वो राजधानी आप बना सकते हैं। ये अवसर दिल्ली के पास है, अभी भी है। इतनी अवैध कॉलोनियों के बाद भी इस दिल्ली में ये अवसर है, लेकिन बेईमान नेताओं के चलते ये दिल्ली कभी नहीं सुधरेगी। बेईमान नेताओं के चलते ये दिल्ली कभी नहीं सुधरेगी। आपको इसके लिए ईमानदार को चुनना पड़ेगा, उस नेता को चुनना पड़ेगा जिसके अंदर विजन हो, राष्ट्र के प्रति विजन हो, समाज के प्रति विजन हो, देश के प्रति विजन हो, जो लक्ष्य लेके चलता हो कि उसे भारत को बदलना है, उसको चुनना पड़ेगा। चलिए, कुछ युवा और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, सरकार क्या कर रही है? यमुना नदी भी पोल्यूटेड है पूरी, एयर पोल्यूशन पूरा बढ़ रहा है, 400-500 AQI पहुंच गया। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कट्टर ईमानदार तो भैया कट्टर बेईमान बन करके निकले। मैं पूछना चाहता हूँ, 5660 करोड़ रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ जमुना नदी की सफाई में लगाया, तो जमुना जी तो साफ हुई नहीं, तो क्या वो 5660 करोड़ रुपए और गंदा करने के लिए लगाया था, या खर्चा करा है तो कहाँ खर्चा करा है? आप मेरे साथ, मैं आपके चैनल पर पूरी आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ। केजरीवाल जी ने MCD इलेक्शन में पिछले साल भी बोला था कि 2025 से पहले अगर जमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता उनकी बात बहुत मानती है। लोकसभा इलेक्शन में भी केजरीवाल ने कहा था अगर मैंने चोरी करी तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया। तो मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, 2 महीने रह गए हैं जनवरी आने में 2025 में, अब कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आने वाली है या कौन सा जिन केजरीवाल जी प्रकट करेंगे जो 2 महीने के अंदर पूरी जमुना साफ कर देगा? मैं आज पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का सीवेज सिस्टम क्यों सही नहीं करा आपने? पूरी दिल्ली में, दिल्ली की जमुना, माँ जमुना में पूरी दिल्ली का कूड़ा क्यों गिर रहा है? आज मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, पानी के झाग निकल रहे हैं और पूरी दिल्ली में ही जमुना गंदी क्यों है? सिर्फ और सिर्फ 53 किलोमीटर में ही जमुना गंदी है। इधर आप वजीराबाद से इधर कालिंदी कुंज तक ही दिल्ली की जमुना गंदी क्यों है? आज मैं आपके चैनल पर किसी की बड़ाई नहीं कर रहा। ये लोग कहते हैं गोडी मीडिया, ये वो फलाने ढिमकाना, कि मैं कहना चाहता हूँ मौलाना अखिलेश यादव जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता भले ही हो, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट में इतना बढ़िया काम करके एक प्रोजेक्ट लेकर के आए, उसका सौंदर्यीकरण करा। जब गोमती नदी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी साफ करा सकते हैं, जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा की सफाई करा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 53 किलोमीटर में दिल्ली गंदी क्यों है? आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पर भैया साहब कृष्ण तेरी जमुना मैली कर दी। आप इस बात को समझिए कि जमुना में हाथ मारोगे तो आपको झाग मिलेगी। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल, चुल्लू भर झाग लो और उसमें डूब मरो। कह रहे हैं कि भाई LG बिठा रखा है ना ऊपर हमारे, कोई काम नहीं करने देते, कोई फाइल आती है उसको रोक लेते हैं, केंद्र की हाथ की कठपुतली है। पूछ रहा हूँ, 5660 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च करे? क्योंकि इन्होंने खर्च करें। अगर सफाई करने के लिए खर्च करें तो वो दिखाइए, सदन के पटल पर रखिए, दिल्ली की जनता को बताइए।
आप 2015 से सरकार में हैं, अभी तक सीवेज सिस्टम क्यों नहीं सुधारा दिल्ली का? कुछ तो काम करा होगा दिल्ली के सीवेज सिस्टम के लिए। आप दिल्ली की जनता को, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जमुना जी साफ कर दी जाए तो पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन 53 किलोमीटर जो आपने जमुना मैया को गंदा रखा, ये बहुत शर्मनाक बात है। आप दिल्ली में जब जमुना मैया का सर्च करेंगे गूगल पे तो औरंगजेब के जमाने की फोटो देखो, इसमें लोग नहाते थे। कहा जाता है जमुना नदी से श्री कृष्ण भगवान को वासुदेव जी लेकर के गए थे, पार करके गए थे। ये जमुना मैया की हालत कर दी आपने कि जहां ढूंढो वहीं कूड़ा, जहां देखो वहीं गंदगी। मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आइए केजरीवाल जी किसी भी कोने में दिल्ली के, चलिए मेरे साथ लगाइए जमुना जी में डुबकी। अगर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अगर छठ माता में आस्था का विषय ना हो और उनकी शक्ति का प्रभाव ना हो तो जिस प्रकार से जमुना की हालत है, कोई स्वस्थ आदमी आधे घंटे जमुना में नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन माता छठ रानी का आशीर्वाद है कि लोग उसमें रात रात खड़े रहते हैं। इस बात को समझिए। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी अपने बेटे को ऐसे पानी में खड़ा करना चाहेंगे? क्यों नहीं लगा रहे? इसको झीलों का शहर बनाना चाहते थे, पर यहाँ तो भाई साहब इसको गंदगी मचा रखी है आपने जमुना के अंदर। ये तो यमुना नदी की भी बात होगी, एयर पोल्यूशन की भी बात करते हैं। AQI 400-500 तक क्रॉस कर गया है कुछ इलाकों में तो, और उन्होंने उस पर पहल भी कर दी अब तो बचाने की। हर बार जैसे दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, इस बार भी लगा दिया है। कह रहे हैं पोल्यूशन फ्री बना देंगे दिल्ली को, पटाखे नहीं फूटने देंगे। आप मुझे बताइए, पोल्यूशन फ्री करने से कितनी बार दिल्ली में पोल्यूशन नहीं हुआ? हर बार का मसला है। कहते थे हमारी सरकार पंजाब में आ जाएगी, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा। अब तो आपकी सरकार है पंजाब में, केजरीवाल जी, अब काहे को पोल्यूशन हो रहा है? इसको रोकते क्यों नहीं? आपने क्या काम करा एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए? सिर्फ और सिर्फ पटाखे बैन करने से अगर प्रदूषण रुक रहा होता तो 12 महीने क्यों प्रदूषण रहता है? दिल्ली की जनता को झेलना पड़ता है। कभी आप OD1 लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। एक निश्चित समय पर एक निश्चित चीज क्यों नहीं कर रहे दिल्ली की जनता के लिए? आप जमुना का पैसा खा गए, आप सफाई का पैसा खा गए, आप MCD का पैसा खा गए, जल बोर्ड का पैसा खा गए। कहाँ गया सब? आप बताइए कहाँ गया है पैसा? 5660 करोड़ रुपए किसको दिया आपने? आप मेरे को ये बता दीजिए। आज पूरी दिल्ली की जनता पूछ रही है रोडों में। मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी की जो नई मैडम है आतिशी, उनको रोड रोलर चलाना आता है क्या? नहीं आता ना। उनको डामर डालना आता है रोड पे? नहीं आता है ना। तो नाटक करने गए थे दिल्ली के रोडों पर कि निरीक्षण करेंगे। रोडें तो आज के आज भी वैसी हैं, मतलब लाइट्स, कैमरा और एक्शन। ये कब तक करोगे आप? दिल्ली पैसे खा गए। वो कह रहे हैं हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। पैसा कहाँ खाया? उन्होंने तो विकास किया दिल्ली के अंदर। अगर केजरीवाल जी ने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए तो अपना इलाज मैक्स हॉस्पिटल में जाकर के क्यों कराया? दिल्ली के प्राय किसी सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराया? लोकनायक में कराते ना, RML में कराते ना, आप जाकर के पंत में कराते ना, जग प्रवेश में कराते ना, GTB में कराते ना। आप काहे को मैक्स हॉस्पिटल चले गए? इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी दिल्ली की, तो आप जाकर के कैमरा लेकर के जाइएगा भी दिल्ली के हॉस्पिटलों में। बेड नहीं मिल रहे लोगों को, मर रहे लोग। जब दिल्ली की जनता कोरोना से जूझ रही थी तो साहब शराब नीति बना रहे थे। ये पाठशाला की बात करते थे, मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए थे। कहते थे घर नहीं लूंगा, क्यों बनाया 52 करोड़ का शीश महल? ऐसे दस्तरखान रखे हैं, ऐसे लैटरिंग रख रखी है घर में, 12-12 लाख की लैटरिंग है, रिमोट से चल रही है, रिमोट से चल रही है। ये गर्म होगा, वो ठंडा होगा। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये वही नेता है ना जो कहते थे शीला जी के वहां पर 11-11 AC लगी हैं। सब आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अब तो छोड़ दो। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार पूरा माहौल जो बना हुआ है, मेरी कुछ बात कर पाएंगे? जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठे वादे करे थे, आज मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा, जब आपके घर में केजरीवाल का कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे पूछना रोडें क्यों टूटी हैं, उससे पूछना जमुना क्यों साफ नहीं हुई, उससे पूछना गंदा पानी क्यों मिल रहा है, और उसी झाड़ी से स्वागत करना जो 2 बार झाड़ू के बटन पे चुनाव लगा के जीताने का काम करा। अंकल जी भी क्या कह रहे हैं? अंकल जी क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए? 100 की 100 बात। हाँ। केजरीवाल आउट। आउट? बिल्कुल। क्यों? कराई क्या है ये बताओ ना। दिल्ली वालों के लिए विकास किया, जैसे आप बुजुर्ग लग रहे हैं, बुजुर्गों का श्रवण कुमार हूँ मैं। मुफ्त बिजली दे दी सबको, मुफ्त पानी दे दिया, और महिलाओं को मुफ्त ट्रैवल दे दिया है पूरा। ट्रांसपोर्टेशन में कोई पैसा खर्च नहीं होता है आज के टाइम दिल्ली में महिलाओं का। हो गया आपका? हाँ। पहला बात तो मैं किराएदार हूँ, मुझे पानी नहीं मिलता, मुझे बिजली नहीं मिलता, बस में मैं नहीं चलता, तो भैया हमें क्या मिल रहा है? मैं गरीब कौन होता है? मकान मालिक है वो गरीब है या किराएदार है वो किराएदार गरीब है। हाँ, दिल्ली में 90% किराएदार हैं, तो उनको कहाँ से मिल गया? उनको कहाँ से मिल गया चीज़ों का
फायदा। पहली बात, अगर वो पानी बिजली, और अगर आप दवाई के लिए चले जाओ, जो दवाई डॉक्टर आपको लिख के देगा ना, वो दवाई अवेलेबल होगा ही नहीं सरकारी अस्पताल का। हाँ जी, सरकारी अस्पताल की बात की छोड़ो, वो जो आम आदमी क्लिनिक खुला है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, आप जाओगे ना, आपको अगर जुकाम और बुखार हो रहा है, दवाई कुछ और डॉक्टर ने लिखा है, मिलेगा कुछ और, कहेगा वो कल आएगा। उसमें भी स्कैम चल रहा है। तो क्या कहेंगे, इस बार चुनावी माहौल भी है, लोगों के लिए अगर काम नहीं कर पा रहे तो एक तरफा कैसे चुनाव में जीत हो रही है? 63 सीटें 67 सीटें और इस बार भी दम भर रहे जीत जाएंगे। ऐसा है, थोड़े से ना ईमानदारी ये दिखा रहा था थोड़ी सी। हाँ, लेकिन लोगों को उसकी पूरी ईमानदारी का नहीं पता। मैं उसकी पोल खोलने लग रहा हूँ आज पहली दफा। अन्ना हजारे के साथ ये 2 कदम दूरी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था 2012 में, 20 ठीक है जी। उस जमाने में के अन्ना हजारे के साथ बड़ा ईमानदारी से चल रहे थे। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, मतलब जितने भी हैं सब थे। जब वो चंदा आ रहा था, जितना भी लोगों जो लोग, बहुत सारे लोग थे मेरे, मतलब जानकार जो हैं, 5 6 लोग बाहर कंट्री के थे, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, ब्रिटेन के। वो सिर्फ अन्ना आंदोलन के लिए आए हुए थे। वो डोनेशन डेली देते थे, मैं भी देता था, वो भी देते थे। दिया आपने डोनेशन? बिल्कुल देते थे, डेली में डेली दे के जाता था। जिस दिन इसने पार्टी बनाई उस दिन मेरे को पता लगा कि वो जो अन्ना आंदोलन का जो चंदा था वो हड़प गया। उस हड़प का जो पार्टी बनाई, पहली ईमानदारी तो मैं उसी दिन में समझ गया ये सबसे बड़ा ईमानदार निकलेगा। कट्टर ईमानदार अब कट्टर बेईमान हो गए आपकी नजर में? बिल्कुल, शुरुआत तो वहीं से थी। अच्छा, शुरुआत वहीं से। मैं तो उस दिन ही मैं कह दिया था कि आज से ये शुरुआत है।